हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कनाडा में स्टडी करने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी अपनी वीज़ा फाइल एम्बेसी में लगा रखी है या जो ऑफर लेटर ले ली है और अपनी वीज़ा फाइलिंग करने के लिए वेट कर रहे हैं। बट इसमें एक कंडीशन है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी अगर एम्बेसी में फाइल लगी है तो वो नॉन एसडीएस में, यानी कि आइल्स उन्होंने दिया हुआ है बट एक मॉड्यूल में 5.5 है। भले ही आपके ओवरऑल 6.5 हो, भले ही ओवरऑल 7 हो, बट अगर एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं, वीज़ा आने के चांसेस मिनिमम, यानी कि अब मैं 0% तो नहीं बोल सकता बट बहुत कम है। क्योंकि रिसेंटली जितने वीज़ा ग्रांट हुए हैं वो सभी उन्हीं प्रोफाइल्स के हुए हैं जो एसडीएस प्रोफाइल है। अगर मैं सिर्फ आइल्स की बात कर रहा हूँ, पीटी की बात मैं अलग से करूँगा। तो आपने कुछ नहीं करना। आपकी अगर ऑलरेडी फाइल लगी हुई, अभी तक डिसीजन नहीं आया और आपका 5.5 इन 1 मॉड्यूल है, आई एडवाइज यू टू एनरोल फॉर आइल्स, टेक आइल्स एग्जाम अगेन। और अगर उसका रिजल्ट आ जाता है और वो 6 ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6 है तो, और फाइल का डिसीजन नहीं आया, तो सेम टीआरएफ को आप अपलोड करिए थ्रू वेब फॉर्म एंड इट विल, उसमें आप एसडीएस चेकलिस्ट अपलोड करेंगे प्रोवाइडेड आपने 1 साल की फीस पे की हुई है और सारी कंडीशन बाकी मीट होती हैं। एसडीएस चेकलिस्ट, आइल्स, टीआरएफ दोनों आप जैसे ही करोगे तो आपकी जो फाइल की प्रोसेसिंग है वो एज ए एसडीएस प्रोफाइल हो जाएगी। या मान लो अगर आपने ऑलरेडी आइल्स आपका 5.5 है और आपने ये तैयारी शुरू कर दी है ये देखते हुए कि शायद 5.5 पे वीज़ा ना आए, जो मुझे भी लगता है कि 5.5 एक मॉड्यूल में वीज़े नहीं आ रहे हैं कनाडा के, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करो। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ भी गई तो आपके पास ऑलरेडी आपने इस टाइम को यूज़ कर लिया। ये नहीं कि जब हम जनरली क्या करते हैं, हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमें लगता है कि मेरे तो ओवरऑल 6.5 है, एक में ही 5.5 है, हो सकता है मेरा वीज़ा। देखिए, आम अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है पहले, बट अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें 5.5 इन 1 मॉड्यूल में कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा। तो एडवाइस यही है, देर मत करिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और अगर आप एडमिशन ले ली है, ऑफर लेटर आ गई है और आपने वीज़ा प्रोसेस करना है, तो भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि आप आइल्स करके अपने बैंड बढ़ाइए। 6 ओवरऑल और 6 ईच मिनिमम होने चाहिए सो दैट आपको वीज़ा में सक्सेस मिल सके। अब हम आते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीटी के बाद फाइल लगाई हुई है कनाडा में। अगर आपकी पीटी 58 नॉट लेस देन 54 से नीचे की फाइल लगी हुई है तो आपको भी अपना पीटीई या आइल्स रिवाइज करना चाहिए बिफोर डिसीजन नेगेटिव आए। तो इस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए, इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बजाय इसके कि वो चीज़ हो जाए उसके बाद हम करें कि हाँ, तो बेटर है कि अभी से आप आइल्स की कोचिंग लेके दोबारा आइल्स या पीटी दे के अपने बैंड्स को, अपने स्कोर को इम्प्रूव करिए। और अगर फाइल स्टिल एम्बेसी में है तो उस नए स्कोर को आप अपलोड अपने पोर्टल पे कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली डिसीजन नेगेटिव में आ गया, फिर भी आपके पास आपका अपडेटेड स्कोर होगा और आपको डर नहीं होगा कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा जो टाइम वेस्ट होना था वो वेस्ट नहीं होगा। दोबारा फाइलिंग करके आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये उन स्टूडेंट्स, क्योंकि 5.5 1 मॉड्यूल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फाइलें जो हैं वो जनवरी में, दिसंबर में, इवन नवंबर में भी लगी हुई हैं, जिनके उस टाइम पे 6.5 विद 5.5 लोगों को लगता था वीज़े आ जाएंगे। बट अभी का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने का, हो सकता है कि उनको एक हिदायत दी गई है जो नए वीज़ा ऑफिसर आए हैं, और पहले ही लेवल पे जो चेक है वो यही है कि अगर, क्योंकि हमने देखा है कि 5.5 इन 1 मॉड्यूल में 15 दिनों में डिसीजन आया जो कि नेगेटिव था। तो अब वो चीज़ ना हो, इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि अगर कनाडा के लिए आपने अपनी वीज़ा फाइल लगानी है, +2 पास की तो 6 ईच होने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, 6 ईच तो मिनिमम होने चाहिए। 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6 करें, तब वीज़ा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आज की डेट में ये बैंड लेने कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी हमारी ये ऑफर चल रही है 31 मार्च तक, कल तक, अगर आप हमारे से आइल्स करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर टीचिंग आइल्स ऑफलाइन हमारे क्लास में। तो यू कैन कम एनरोल विद अस और आपका रिजल्ट आएगा, सो वी कैन हेल्प यू इन फाइलिंग ऑल्सो। तो इसको सीरियसली लीजिए बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट।
मैंने ये सोचा कि आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस, सो दैट आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। हमारा कंटीजेंसी प्लान तैयार होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।